करते हैं। अच्छा जी, इंडेक्स को पहले देख लेते हैं हम आवरली चार्ट में। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इंडेक्स में अगर आप वॉल्यूम देखें ना यहाँ पर, सो वो मार्केट को भी यहाँ पर फिलहाल कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यहाँ से मूव आपको अच्छी एक मूव मिल सकती है। ठीक है। सो अगर मैं एक बेसिक सी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर और इस रेंज में लगाऊं तो वो भी बुरा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली। ये एक हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, वीडियो में मैंने बताया था। ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है। और उससे नीचे तकरीबन दो तीन एक दो कैंडल्स, जो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी है ना, ये इस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दी थी। ठीक है इन्होंने। सो क्योंकि कैंडल छोटी थी, सो वॉल्यूम इनमें कुछ खास नहीं था। सो इस वजह से ए, उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और होपफुली के मार्केट दोबारा अपनी रेंज में आ चुकी है। ठीक है। और रेंज में आते ही आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस अभी मौजूद है मार्केट में। सो कोई ख़ास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ जी जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, ताकि मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूं यहाँ से। एयरलिंक का वही पूछ रहे हैं चैट में। एयरलिंक, एक मिनट, हम अभी उसका चार्ट खोल के उसको देख लेते हैं। एयरलिंक का भाईजान ये आवली चार्ट है। सो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर, ये वाला गैप फिल हो गया। ठीक है यहाँ पर। तो एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वादा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर गैप फिल हुआ, उसके बाद उसने इसको एज ए सपोर्ट लिया। ये वाली जो सपोर्ट यहाँ से आ रही है। ठीक है। सो होप्स हो कि यहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है। अब अच्छी मूव आएगी जब ये इस रेंज को से ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है। और इसने 50% गैप फिल किया था पहले, और यहाँ पर ये गैप भी अभी मौजूद है। ठीक है। अभी वॉल्यूम इसमें कम है, सो मूव आएगी इसमें। लेकिन इतना ऊपर चला गया था। देखिए कोई भी स्टॉक है ना, जब वो एक बड़ी मूव दे देता, इतना ऊपर चला जाता है, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन लाजमी होती है, वो आनी ही होती है। ठीक है। सो उससे मेरे ख्याल से आपको कोई खास घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये देखे ना, अब इतनी बड़ी रिकवरी हुई है यहाँ पर। ये देखो कितनी बड़ी विक बनाई है। उसने वो सिर्फ गैप फिल करना था वाली चार्ट में जो आपको दिखाया मैंने। उसके बाद आपके सामने इसमें एक अच्छा मूव आ गई है। इंशाल्लाह मूव आ जाएगी इसमें। बस थोड़ा जिनके पास है होल्ड रखें। ठीक है। अच्छा जी, आसिफ साहब का हैंड रेज है। सलामकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बॉस आपने एयरलिंक का बताया कि इसमें मूव आएगी। अब इसके अंदर पहले भी जो आवाज थी वो 170 की थी, और ये 100 147 से ही जो है ये पलट गया था ना वापस। तो अभी यार आप क्या क्या कह रहे हैं कि ये मुझे समझ नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि ये कौन सा गैप फिल होगा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब कौन सा लेवल से जाएगा?
देखें इसमें 170 का लेवल तो मैंने नहीं सुना, 150 का लेवल इसमें बताया जा रहा था बिल्कुल, कि 150 तक ये जा सकता है, और ये 149 से वापस आया, ठीक है। सो ये जाएगा इंशाल्लाह। देखें ना, अब इतनी रिकवरी हुई है इसमें, कॉन्फिडेंस है अभी इसमें मौजूद। सो होप्स हो के, जी जी अगर आप लास्ट कैंडल में जी जी इसमें देखें ना, तो कितनी बड़ी रिकवरी हुई है। उसके बाद गैप का यार जी आवर। जी, बहुत बड़ी रिकवरी। हाँ। बस इसमें असल में समझ ये नहीं आ रहा ना कि जिस तरह हप्पो के अंदर कोई इदारे इन्वॉल्व हुए हैं, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है हम्म। इसके अंदर जो है बाइंग हुई है। जैसे एक इसका लेटर आया था कि जी वो इसके मालिक ने 75 लाख शेयर जो है वो किसी को बेचे हैं अचानक। तो वो हम्म। उसके बाद से ये फिर गिरना शुरू हुआ है। हम्म। उसके बाद से फिर ये गिरना शुरू हो गया। तो ऐसी कोई इसमें न्यूज है किस वजह से गिरा है ये कंफर्म नहीं है। देखिए इस तरह की वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों को पैनिक करते हैं, वो नीचे स्टॉक छोड़ देते हैं लोग, और वहां से जिन्होंने उठाना होता है, हम्म जिन्होंने ये न्यूज़ फैलाई होती है, वो नीचे से उठाते हैं। और हम्म। बाद में अभी देख लें, आपके सामने मूव आ जाएगी इसमें, ठीक है, आने वाले वीक में आप देख लेंगे, ठीक है, वो मूव आ जाएगी अभी। तो अभी सुबह मंडे को मैं हम एवरेज मैंने असल में इसको 142 143 के ऊपर बाइंग किया हुआ है। हम्म। तो क्योंकि यही न्यूज थी कि 150 प्लस जाएगा और 151 का लेवल अगर ये बैक ब्रेक करता है तो फिर ये ब्रेकआउट होगा 170 के लिए। हम्म। तो हम वही इंतजार कर रहे थे। तो इस दौरान में जो है वो ये न्यूज आ गई लेटर की, और ये जो नीचे जाना शुरू हुआ तो ये 126 तक चला गया। तो एवरेज का अगर आप 126 के ऊपर पूछें मैंने ना। इसको एवरेज करने की कोशिश की। हम्म। हाँ, लेकिन ये 132 पे चला गया फिर फौरन ही 132 30 के दरमियान 31 के दरमियान ये घूमता रहा। अब मंडे को क्या ये 132 पे खुलता है या 33 पे खुलता है तो ये क्या मार्जिन देगा 130 पे आके एवरेज करने का, या ये ऊपर जाएगा, या किस मौके पे करना चाहिए। देखें, ये तो डिपेंड करता है ना, अब इसको मैं बता देता हूँ आपको। 130 पर अगर आए, 130.50 यहाँ तक अगर आपको नजर आए, तो आप इसे एवरेज कर सकते हम्म हैं, ठीक है। ये मतलब कि इसकी सपोर्ट रेंज यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर आप इसे एवरेज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, सही है। क्योंकि 142 143 में जिन्होंने लिया हुआ है, अगर हम्म। वो इसको बहुत एवरेज बहुत ज्यादा करेंगे भी तो ये कोई 130 पे इसको आप बिल- लेंगे भी डबल ट्रिपल शेयर तो ये 138 137 पे चला जाएगा। बिल्कुल, वैसे जाहिर है भी एवरेज करके बंदा वही सेम वो तो नहीं लगा। मेरे ख्याल से एवरेज करने से बेहतर है कि आप वेट कर लें। अब 142 की आपकी बाइंग है, आप बता रहे हैं, तो 133 एवरेज भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपका। फर्क पड़ना नहीं है, यही मसला बिल्कुल। बेस्ट यही है कि आप इसे इसमें अभी है। होल्ड कर लें, होल्ड कर लें। हम्म, चलें जी, इसको तो इंशाल्लाह होल्ड कर लेते हैं। बाकी कोई ऐसा शेयर बताएं सर, जैसे पहले साजियो जो है वो बीच में ऊपर नीचे होता था ना, 15-20 रुपए रोजाना जो है वो कमा के दे देता था। तो अब वो बंद पड़ा है। तो एयरलिंक से ये उम्मीद थी, उसके भी अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आया। तो इस तरह का कोई शेयर है सर जो डेली ट्रेडिंग में साजियो की तरह एक लंबे अरसे तक जो है वो ट्रेडर्स की हेल्प करे, कोई है इस तरह का आपकी नजर में देखें, रिलायबल। लंबे अरसे के लिए नहीं, ये स्विच आपको करना पड़ता है। अब ये देखें, ये पिछले दिनों में एक दो दिन के लिए वो GHNI और GAL भी हमें ट्रेड दे गए, ठीक ठीक है। सो जी जिसमें जी देगा, जी जी। वॉल्यूम आ रहा होता है, सो हमें उसी में जाना होता है। अब कब किस में वॉल्यूम आएगा, वो या तो आप उस चार्ट को देख के बता सकते हैं, या आप न्यूज़ जो आ रही होती है किसी भी शेयर के बारे में, उसको देख के बता सकते हैं। अब माड़ी हम्म पेट्रोलियम का वो 15 को, ठीक है, हो जाएगा, जो भी उसके शेयर वगैरह का टैक्स है वो क्लियर हो जाएगा। अब जब वो जो शेयर उन्होंने हम्म प्लज किए हुए हैं लोगों के, वो भी अब मार्केट में आएंगे। सो होप्स हम्म। हो के उसमें हाँ, जब वो वो ऊपर जा शेयर, सकता है। हाँ, वो शेयर मार्केट में आएंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें मूव आएगी। वो नहीं, हाँ। लेकिन जो आपने अपनी वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली नवान भाई, जो अपनी लास्ट वीडियो में आपने पीएसओ से मुताल्लिक आपने कहा कि जब कोई शेयर में मूव आनी होती है ना, हम्म। तो हमें तो न्यूज बाद में आती है, इदारों को पहले पता चल जाता है, बिग प्लेयर्स को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हम्म। तो हमें क्या कि कोई चार्ट ऐसा है जिसमें ये पता चल सकता हो कि कौन से इदारे ने, कौन से म्यूचुअल फंड ने या कौन से बैंक ने किस शेयर के अंदर बाइंग शुरू की है? कोई इस तरह ग्राफ कहीं से अवेलेबल होता है क्या? नहीं। जैसे फिपिलिपी अवेलेबल होता है कि इस हाँ, सेक्टर के अंदर वो ये तो वाला फीपी लिपि है यार, इंडिविजुअल की इतनी बाइंग चले। हाँ। फीपी तो इस तरह का लिपि। कोई चीज कोई अवेलेबल होता है चार्ट जिसमें ये पता है कि जी आज बैंकों ने जो है बाइंग इस शेयर की ज्यादा की है, या इस शेयर के अंदर इस इन इदारों ने ज्यादा बाइंग की है, कोई इस तरह का पता चल सकता है? नहीं, वो तो आपको फीपी लिपि बताएगी ना, कि इसमें किसने बाइंग की है, किसने सेलिंग की। अब ये PSO का देख लें। अब ऐसा क्या हुआ कि हम्म अचानक इसमें वॉल्यूम आने लग गया, ये देखिए।
इतनी बड़ी कैंडल बनी और वॉल्यूम। वो तो सर ऐसे जंप जंप लगा के ऊपर गया कि वो नहीं, हाँ एक कैंडल नहीं ना सर, एक के बाद दूसरी दूसरी, जो आपने हाँ वीडियो बिल्कुल में भी हाईलाइट किया अपनी। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल को, जो हमारी तरह का ट्रेडर है, या इवन ब्रोकर्स को भी पता ही नहीं था कि पीएसओ में इतनी बड़ी जंप आनी है। जंप आनी होती तो सारा अपना कैपिटल लेके वहां नहीं बैठ जाते लोग। यार देखिए लेकिन ना, हमें पता ही नहीं होता कि अब इसमें इदारे, आपको भाई पता। इदारे का फिपली पे तो सेक्टर आता है ना। हम्म। जी जी। उसमें तो सेगमेंट आता है कि जी ऑयल एंड गैस में जो है वो इदारों ने बाइंग कर ली। अब ऑयल एंड गैस में से पीएसओ में उन्होंने मारी एंट्री, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, ये आपको अब ऑयल एंड गैस का आपको पता चल गया, उसमें आप किस स्टॉक में जाके देखें किसमें वॉल्यूम लगा है आज। हाँ। ऑयल ऑयल एंड गैस को देखें कौन सा शेयर आज चला है ऑयल ऑयल एंड गैस में। फिर उसमें स्टॉक का वॉल्यूम देखें, जाके कैंडल देखें कौन सी बन रही है, सो आपको इससे पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। अब एग्जैक्ट। हेलो। हेलो रोमान भाई। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सही। अच्छा सही। पीएसओ का आपने चार्ट खोला? हम्म। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। नुमान भाई थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। आप कह रहे थे कि ये जो फिपिलिपी है, और हम्म। उसमें फिर जब हम वॉल्यूम जाके देखें तो ये दोनों चीजें पीएसएक्स की वेबसाइट से, मतलब जो पीएसएक्स की के पोर्टल से नजर आती हैं, उसमें होते हैं ऑप्शन? पीपीलिपी में आपको पता चल गया। उसके बाद वॉल्यूम अगर आप वैसे देखना चाह रहे हैं तो वो तो आपको वहां पर मिल जाएगा पीएसएक्स की वेबसाइट पर। लेकिन अगर आप ग्राफ देखना चाह रहे हैं तो वो उसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो काइंडली ये लिंक्स सर अपने ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा, फिर हम उसको देखना शुरू कर दें, ताकि हाँ कुछ बिल्कुल। फायदा हो। आपको भी इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी। तो सही वो है। फिपिलिपी भी उसका आवरली या डेली का तो खैर नजर आता है, फिपिलिपी भी आवरली भी नजर आता रहता है कि इन्वेस्टमेंट कौन सा सेगमेंट नहीं कहाँ नहीं, पे कर। ऐसा नहीं होता। अच्छा वो नहीं। पीपीलिपी एट द एंड ऑफ द डे ही आता है। अच्छा। चलें। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। बाकी लोग मेरे ख्याल में खामोश है। मैंने आज खामोश किए हुए हैं। अच्छा, खामोश की। अच्छा अच्छा। हाँ जी जाहिद, एक मिनट, हम सिर्फ एनआरएल को देख लें, उसके बाद मैं सिर्फ जी जाहिद। सर। हाँ जी, जुल्फकार गिल साहब ने हैंड रेस किया था। हाँ जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जुल्फ़िकार गिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी वालेकुम। जी मेरा जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपके जो हैं यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आपके जो है एनालिसिस और बाकी चीज़ें वी थैंक रियली यू सर। एंजॉय इट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है इट रिलेट्स टू ऑक्टोपस। जी मेरे पास इसके एयर लिंक के भी शेयर्स थे, वो आपने बड़ा अच्छी एक्सप्लेन कर दिया है। तो काइंडली ऑक्टोपस के बारे में बताइए कि जी ये क्यों नीचे जा रहा है। बैक टू बैक तीन इसके जो हैं लोअर लॉक लगे हैं। हम्म। मेरी परचेज कोई अराउंड 100 की है एवरेज। तो अब मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? शुड आई बुक द लॉस, शुड आई वेट, शुड आई इसे एवरेज करूं? थैंक यू सो मच।
अच्छा, इसका ना मैंने वीडियो में भी बताया था, वो वीडियो आपने अच्छा। लाजमी जाके देखनी, थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, किसमें मैंने ऑक्टोपस की बात की है। सो इसकी जो बाइंग रेंज, अगर आप एवरेज इसे करना चाह रहे हैं, सो वो आपकी बनेगी, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ। हाँ बिल्कुल। अभी वो होपफुली कि कल ये, इसमें जो ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है, रेड कैंडल्स बन रही हैं, अगर तो ये सर इस रेंज में सस्टेन करे 79.58, आपको यहाँ पर लगे कि ये सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, तो फिर आप इसमें रेंज बना सकते हैं, ठीक है। कोई मतलब कि इसमें अगर यहाँ पर इस रेंज में आप रेंज बना लेंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ना रुके ये, यहाँ से भी मतलब कि ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पर सस्टेन ना करता हुआ आपको नजर आए, तो फिर आपने वेट करना है, फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट डे देख लेंगे। बाकी इसकी जो नेक्स्ट रेंज बनेगी वो 74 पर बनेगी, ठीक है। होपफुली कि यहाँ पर जो इंशाल्लाह 79 से 79 को टच करेगा, उसके बाद होपफुली के 79 से मूव दे जाएगा। अगर नहीं तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 74 है, ठीक है। होपफुली मूव दे जाएगा, मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि यहाँ से इसमें मूव आएगी। अब इसमें देखें आप, जो पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें पता चले इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है या सेलिंग की है। अब मैं तो सर कैंडल को देख के मतलब कि आप पता लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये देखें, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद इसका वॉल्यूम देखें, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल जो है, जो बड़ा बायर है या जो सेलर है बड़ा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस स्टेज में। इस पर ये हम कर रहे हैं, ये सारा कुछ बाय सेल हम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रेंज में हम, ठीक है, ये हमारे काम है सारे। अब ये देखें, यहाँ पर वो एंटर हुआ मार्केट में, ये उसने कैंडल बनाई इतनी बड़ी, हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा इल्म हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, ये और नीचे जाने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। सो उसके बाद देख लें, वेरी नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद दो कैंडल्स कंटिन्यूसली नीचे क्लोज हुई। और अब कल का भी देख लीजिएगा, आपके वो 79 तक आएगा, होप्स हो के वहां से मूव आ जाए इस, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आप चार्ट को देख के भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी कैंडल्स देखें, जो बड़ी कैंडल होती है वो ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके पीछे एक पूरी लॉजिक होती है। बड़ी कैंडल मीन्स के बड़ा वॉल्यूम है उसमें, उसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। छोटी कैंडल्स मतलब कि हम मेरे जैसे या हम जितने भी लोग हैं सारे रिटेलर्स हैं, जो हम बाय सेल कर रहे हैं चीज़ों को। जब बड़ी कैंडल बन रही है तो समझ जाए कि इंस्टीट्यूशनल जो बड़ा बायर है, जो बड़ा सेलर है, वो मार्केट में इंटर हो गया। अब जो वो करना चाह रहा है हमने वो करना है, क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं चल सकते, ठीक है। अब जो वो करेगा, अगर वो बाय जाना चाह रहा है तो सर हम भी बाय जाएंगे उसके साथ, अगर वो सेल कर रहा है तो ठीक है भाई, हम भी सेल करेंगे। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि हम उसके खिलाफ चलते हैं, हम नहीं चलते, वो हमारे खिलाफ चलता है, क्योंकि उसने हमारा लॉस करवाना होता है और अपना प्रॉफिट करवाना होता है, ठीक है। और मोस्टली वो सर मतलब कि वो उस उनका तो ये है कि उनके पास इतनी इतनी बड़ी टीम्स हैं एनालिसिस करने के लिए, तो वो मोस्टली अपनी चीजें प्रॉफिट में ही सेल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल कभी अपना लॉस नहीं करता, ठीक है, ये बात आप जेल में बिठा लें, और आपने उसी को देख के काम करना होता है। जैस अगर वो बाय कर रहा है, सिंपल सी चीज है, अगर वो आपको बाइंग में नजर आ रहा है, बाइंग में वॉल्यूम आ रहा है, तो वो बाई की तरफ जाएं। अगर वो सेलिंग में आ रहा है, सेल की तरफ आ रहा है, तो आप उस स्टॉक से दूर रहें तो बेस्ट, सिंपल। जी, थैंक यू सो मच। नुमान भाई, अभी जो आप
आपने बात की कि बाय बिग प्लेयर्स हैं वो, अगर बाय करें तो आप भी बाय करें, वो सेल करें तो आप भी सेल करें, तो वो पता कैसे चलेगा कि किस शेयर में ये बाइंग कर रहा है? ट्रिपली भी तो ओवरऑल बताता ना कि इतने परसेंट आज इदारों की बाइंग है और इतने परसेंट सेलिंग है इस सेगमेंट में। तो फिर उसमें फिर जाकर के हम हर शेयर का वॉल्यूम अलग अलग देखें, तो वो कहाँ से देखें, किस तरह देखें, और कैसे? ये ग्रीन कैंडल बाइंग को शो करती है ना मेरे ख्याल, ग्रीन जो वॉल्यूम है। हेलो? हेलो नमन भाई। जी जी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि फीपीलीपी आपको सेक्टर बता देगा कि इस सेक्टर में ये हो रहा है, ठीक है, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। सो आप उस सेक्टर को अब मेरे पास आरिफ हबीब का ब्रोकर है, सो उसमें आप सेक्टर जिस भी सेक्टर में जाएंगे, सो वहां पर आपको उस सारे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो शो हो जाते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें पॉजिटिव वॉल्यूम लगा है, नेगेटिव वॉल्यूम लगा है, इसकी प्राइस आज पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सो ये चीज़ें आपको पीएसएक्स की वेबसाइट से पता चल जाएंगी। अब जिसमें पॉजिटिव वॉल्यूम लगा है, आप बाइंग करना चाह रहे हैं अगर, हम्म। तो आप उसका टेक्निकल चार्ट खोलें, वहां पर आपको कैंडल भी नजर आ जाएगी, उसके बाद उसका वॉल्यूम भी ग्राफ में नजर आ जाएगा, वो आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो। तो वो टेक्निकल चार्ट यही है जो आपने खोला हुआ है? जी जी, यही है, बिल्कुल टेक्निकल टेक्निकल ही है ना तो ये। इसमें ये जो ग्रीन वाला नीचे वॉल्यूम जो शो कर रहा है, ये ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाइंग है और रेड वॉल्यूम मतलब हाँ, सेलिंग है क्या? देखें अब ये है ना कि अब ये ग्रीन वॉल्यूम आया, इसमें मतलब ये बेसिक चीजें हैं, तो ठीक है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे ग्रीन वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं जी। सारा दिन बाइंग ही हुई है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हम्म। बायर्स ने आज डोमिनेट किया है, ज्यादा बाइंग हुई है, सेलिंग भी हुई है, लेकिन ज्यादा बाइंग हुई है, ठीक है। अब ये जो लास्ट थ्री कैंडल्स है इसकी, इन तीनों कैंडल्स में ये नहीं कि बाइंग हुई नहीं है, बाइंग हुई है लेकिन ज्यादा सेलिंग हुई है। हम्म। सेलर्स डोमिनेट किए हैं, वॉल्यूम भी सेलर सेल की तरफ है। और उसके बाद नहीं आप, तो नुमान भाई, जब कोई बाय करता है तो कोई ना कोई सेल करता है ना, बाय और सेल तो बराबर ही होती है हमेशा। ये ग्रीन तो मेरे ख्याल में वो नहीं है कि जी अगर रेट ऊपर जा रहा है, बाइंग बायर ज्यादा होने की वजह से, तो ये ग्रीन होगा और वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर रेट नीचे जा रहा है और सेलिंग ज्यादा है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बाइंग तो कर रहा होगा, लेकिन रेट नीचे जाने की वजह से रेड और रेट ऊपर जाने की वजह से ग्रीन होती है। इजंट इट द केस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही ना? जी हाँ तो जी। इसका मतलब है कि हम रेड कैंडल और रेड बार देखें और ग्रीन कैंडल और ग्रीन बार देखें, और फिर उसके हिसाब से फिर बाय और सेल करें। बिल्कुल। अच्छा, सही है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, यहाँ पर हम एनआरएल को यार मैं देखने वाला था। एनआरएल का आरएसआई है हमारे पास 46 पर, सपोर्ट पर रुका हुआ है ये। सो यहाँ से इसमें बाइंग आने के चांसेस हैं बिल्कुल। ये देखिए, इसने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक की, लेकिन वॉल्यूम नहीं था जब इसने सपोर्ट ब्रेक की। डेट मीन्स के मतलब कि यहाँ पर सेलर्स सपोर्ट के नीचे नहीं है, ठीक है। अगर हैं तो वो बहुत ही मतलब कि कम सेलिंग करे, उनका इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा। सो यहाँ पर बायर्स आए और वो फिर मार्केट को ऊपर ले गए सिंपली। तो अभी ये सपोर्ट पर है, जिस तरह हमारा के 100 इंडेक्स का हम देख रहे थे, वो भी अपनी नीचे आया, लेकिन नीचे वॉल्यूम कम हो गया। सो वो फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। बाइंग प्रेशर पड़ा, बाइंग नीचे ज्यादा हो रही थी, तो वो ऊपर निकल गया, और इसी तरह इस एनआरएल में हो रहा है, ठीक है। सो ये भी अभी अपनी सपोर्ट पर मौजूद है, होप्स हो कि यहाँ से रिफाइनरी सेक्टर में मैं मुझे लग रहा है कि आपको मूव देखने को मिल सकती है वैसे भी। ओवरऑल ये सपोर्ट पर
ATRL में तो आई थिंक मूव आ गई। हाँ बिल्कुल। ये देखें यहाँ पर, ATRL में अभी और मूव आएगी इंशाल्लाह। अभी मूव आई नहीं है इसमें, जो मूव इसमें आनी है, ठीक है। पहला इसका टारगेट हमारे पास होगा 337.40 तक, फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर इंशाल्लाह। रिफाइनरी सेक्टर से वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रिफाइनरी सेक्टर में काम नहीं करता, ठीक है। बहुत ही स्लो सेक्टर है। के बाद जी है, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज गाइड अबाउट सरले बोर्ड। 6-7 साल के लिए सरले, एक मिनट, सरले यार ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये हम अभी देख लें, किस रेंज में मौजूद है। अच्छा, इसमें ये देखें एक चीज, आप सरले में एक रेंज में मूव कर रहा है, बिल्कुल ये देखें। अब ये टेढ़ी सी लग गई है, सो आपने ये खुद ठीक करनी है, ठीक है। क्यों ना हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा ही लें यार। नहीं है, ये अभी इस पैटर्न में मौजूद है, सो ये यहाँ से इंशाल्लाह बहुत जल्द मूव दे जाएगा। अब देखें ना, ये इस पैटर्न को ब्रेक करके ये नीचे आया, जैसे ही नीचे आया ये देखिए कितना बाइंग प्रेशर पड़ा, और फिर अगेन उसी पैटर्न में चला गया। सो होप सो के इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मूव देगा, मूव देगा और अप की मूव देगा। देखें ना अभी कुछ भी नहीं है इसमें, वॉल्यूम कोई खास नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से ये देखें, इस रेंज में कोई वॉल्यूम नहीं है, ये देखें। RSI बिल्कुल 51 पर मौजूद है। सो ये देखें, RSI नीचे आया था 40 वाली रेंज में जब ये, सो हमें वहां पर बाइंग इसमें बनती थी, ठीक है। RSI आपको बता देता है कि वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल गया या नीचे आ गया। सो वहां पर आपको बाइंग या सेलिंग एरिया RSI इजीली बता देता है, ठीक है। RSI लगा के उसको लाजमी देखा करें। RSI यार इंडिकेटर है, ठीक है। लो जी, RSI से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि बेसिक्स। इंशाल्लाह यार मैं बना रहा हूँ आपके लिए कोर्स, सारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल्स का। इंशाल्लाह उसमें सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब RSI होता है 0 to 100 तक, ठीक है, इसमें रेंज होती है। जब ये सर होता है आपका, ये देखें 0 to 100 तक इसमें रेंज हो गई, ठीक है। सो ये हमारा ये लाइन होगी हमारी 50 की, ठीक है। जब ये 50 से नीचे होगा मतलब कि इसमें सेलिंग आ रही है, सो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। RSI जब ये ऊपर होगा मतलब कि 70-80 पर होगा, 90 पर होगा, इस रेंज में होगा, सो हम कहेंगे ये शेयर बहुत ओवरबोट हो चुका है, ये बहुत जल्द नीचे आने के चांसेस है, ओवरबोट हो चुका है शेयर, ठीक है। सो अगर ये 30 वाली रेंज में होगा, 20 वाली रेंज में होगा, सो इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है शेयर, सो ये बहुत जल्द ऊपर आएगा, ठीक। अब ये देखें 50 पर है, न्यूट्रल खड़ा हुआ है, ठीक है, ये शेयर सरले। सो उसके बाद अगर हम हपको को देखेंगे अब, सो वो आपको
ओवरसोल्ड सिचुएशन में नजर आया, क्योंकि उसमें कितनी सेलिंग हो चुकी है, वो ओवरसोल्ड हो चुका है। सो अब वो उसमें बहुत जल्द मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये देखें, आपको 22 पर फिर है, ठीक है। आपको का RSI 22 पर है। सो यहाँ पर रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। सो होप्स हो के इसमें मूव आने के, बहुत जल्द मूव आने की चांसेस हैं इसमें, ठीक है। ये एल ये एल का यार, मेरे ख्याल से जो GHNI और GAL में मूव आई है ना सर, उसने आपको निकलने का मौका दिया था। अभी इसका RSI भी 26 पर मौजूद है। कोई खास मूव ऐसे आई नहीं। GHNI में मूव एक अच्छी मूव आई थी। ये भी थोड़ी सी इसमें एक दो दिन मूव आई है, उसके बाद रुक गया। इसमें बिल्कुल ये अपनी सपोर्ट पर मौजूद है, और यहाँ से हमें एक पॉजिटिव साइन जो है, ये देखें नीचे इसने विक भी छोड़ी हुई है एट द एंड ऑफ द डे। सो होप्स हो के इसमें भी आपको मूव नजर आ सकती है, ठीक है। PIA का यार, PIA का सिंपल है, जब तक उसका वो जो भी इसका चल रहा है ना, जो इसने प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है इसका मसला, जब तक वो नहीं होगा, PSA PSO और PIA यार इसी तरह रिंगता रहेगा, ठीक है। इसका टारगेट मैंने आपको काफी दफा बताया कि 30+ जाएगा, जब ये प्राइवेटाइजेशन इसकी हो जाएगी, ठीक है। जब कोई स्टॉक लगातार 3 to 4, यार क्वेश्चन आपका है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब कोई स्टॉक लगातार 3 4 लोग लगाए, एक तो वो शेयर RSI के मुताबिक ओवरसोल्ड हो चुका होता है। अब ये नहीं कि वो 3 4 5 6 भी लो लोग लगा सकता है, 8 10 भी लो लोग लगा सकता है, ठीक है। मे भी उस पर डिपेंड करता है ना, अब कितना उसमें सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, किस वजह से वो लोग लगा रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि 3 4 लोग लगा के वो ऊपर चला जाएगा, कुछ स्टॉक चले जाते हैं कुछ नहीं जाते, ठीक है, ये डिपेंड करता है ये चीज। बाकी हम RSI को देके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने के लोग लगाएगा। अगर RSI 4 लोग पर, RSI 20 पर आ गए, सो उसमें मूव आने के चांसेस हैं वहां पर। अगर 4 लोग लगेंगे, RSI 60 पर खड़ा हुआ, 20 पर खड़ा हुआ है, और वॉल्यूम लोग लग रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कोई खास नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो मूव बहुत जल्द दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज डिपेंड करती है। उसके बाद यार मेरे पास मैसेज में कुछ, आज मैंने यार माइक सबके इसलिए क्लोज किए हुए हैं कि आप लोग माइक क्लोज नहीं करते, ठीक है, खुद। क्वेश्चन का पूछ, सो एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और पीछे से दूसरे लोगों के माइक ओपन होते हैं, उनका अपना ही सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने माइक क्लोज किया है, ठीक है। क्वेश्चन का देखें ना आप यहाँ पर, ये गैप फिल कर रहा है, और ये गैप फिल करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से इसमें मूव आ सकती है गैप फिल करने के फौरन बाद। आप लगा लें 6.87 की रेंज से, अगर नहीं, अगर यहाँ पर ना रुका, ठीक है, 6.50 तक ना रुका, सो उसके बाद ये आपको 5 की रेंज में नजर आ सकता है, ठीक है। यार ऑक्टोपस की न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, वो आप टेंशन ना लें।
ऑक्टोपस चलेगा बहुत जल्द और उसमें न्यूज़ भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी।